हेलो फ्रेंड्स। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एसकेएस पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाउन के यूज के बारे में। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने नाउन को कैसे पहचाना जाए उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नाउन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग है यूसेस ऑफ नाउन। तो हम लोग यूसेस पर डिस्कशन करने वाले हैं और यूसेस में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है यूज, नाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में होता है। दूसरा यूज नाउन का एज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्ट में ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होता है, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट होता है, जिरन का ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एपोजिशन के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन का इस्तेमाल हम किन किन रूपों में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रत्येक सेगमेंट से एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है और एक कॉमन नाउन हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। और कॉमन नाउन क्या है? एक पेन को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। पेन जो है एक नाउन है और इस पेन को हम लोगों ने डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट सेगमेंट में हम लोगों ने यूज किया हुआ है और इसी पेन नाउन का यूज हम लोग इन सभी सेंटेंसेस में किए हुए हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज हम लोग देखते हैं कि हम लोग सेंटेंस का जब फॉर्मेशन करते हैं तो सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होता है। तो यदि हम लोग किसी भी वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ पेन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और सब्जेक्ट में हमारा क्या है? नाउन है पेन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये पेन नाउन कैसे है? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो डिटरमाइनर होता है उसके ठीक बाद नाउन आता है। डिटरमाइनर के ठीक बाद क्या आता है? डिटरमाइनर के ठीक बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? हमारा डिटरमाइनर है, उसके ठीक बाद यदि कोई वर्ड आ रहा है तो क्या है? नाउन है। इसका मतलब पेन नाउन है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, दिस हमारा क्या है? डिटरमाइनर है और पेन क्या है? नाउन है और यह भी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में जो पेन है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और वो क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज। तो ऑब्जेक्ट के रूप में बहुत सारे फॉर्म में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज होता है। पहला तो होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो क्या है ट्रांजिटिव वर्ब? इसको समझ लेना जरूरी है। तो सिंपल सा बात है, ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसी वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आप देखिए थर्ड वाले वीडियो में आई लाइक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और लाइक मेन वर्ब हो गया। उसके बाद दिस पेन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है और वो क्या है? नाउन है। यानी पेन यहाँ पर भी है और पेन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है और नाउन है। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रीपोजिशन आप लोग जानते होंगे कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन स्थापित करता है। तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी प्रीपोजिशन के ठीक बाद आने वाले वर्ड जनरली प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, नाउन यदि आते हैं तब। ठीक है, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे।
फोर्थ में। तो आप देखिए प्रीपोजिशन कहाँ पर है, यहाँ पर आपको मिल रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद राइट मेन वर्ब आपको है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और विद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के ठीक बाद हमारा क्या है, नाउन यूज किया गया है, यानी यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो आप देखिए कि दिस पेन क्या है हमारा, तो दिस पेन हमारा पेन क्या है, नाउन है। तो नाउन का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि इन्फिनेटिव क्या है। तो इन्फिनेटिव उस वर्ड को कहते हैं जो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, यानी कहीं भी आपको टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर आप देख, पांचवें एग्जाम्पल में आप देखने का प्रयास करें, टू आपका मिल गया और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको मिल गया, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, और बाई के बाद जो अ पेन आया है क्या है, हमारा नाउन है, और वो ऑब्जेक्ट है किसका, इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन का। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पार्टिसिपल के बारे में। तो पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल V3 और V4 फॉर्म होते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे V3 एंड V4 फॉर्म। तो आपको बाइंग V4 फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा और बाउट आपको V3 फॉर्म नजर आ रहा होगा। तो ये V3 एंड V4 फॉर्म कोई भी दोनों में से कोई यदि हम ले लेते हैं और उसको एक एडजेक्टिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि वो क्या है, पार्टिसिपल है। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किए हैं द मैन बाउट या फिर बाइंग अ पेन। हम उस मैन की बात कर रहे हैं जो जो एक कलम को खरीदा है या फिर एक कलम खरीद रहा है। सो द मैन बाउट अ पेन इज अ टीचर, वो मैन क्या है, टीचर है। तो यहाँ पर जो बाउट और बाइंग जो वर्ब है V3 एंड V4 फॉर्म है और इस मैन की क्वालिटी को बता रहा है, इस सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यानी मैन की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये V3 एंड V4 फॉर्म को हम कह सकते हैं कि ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल के ठीक बाद आप देख रहे हैं कि फिर पेन आ रहा है, तो ये पार्टिसिपल का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक है ऑब्जेक्ट में ही एक है जिरंद। जिरंद क्या होता है, जिरंद होता है बेसिकली V4 फॉर्म, केवल V4 फॉर्म, नॉट V3। V4 फॉर्म जो नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग आप देख रहे होंगे, आई लाइक यूजिंग दिस पेन। तो यूजिंग आप देख रहे होंगे कि ये V4 फॉर्म है और ये नाउन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, और नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा जिरंद है। अब जिरंद है तो उसके ठीक बाद आप देख रहे हैं कि दिस पेन आया हुआ है, यानी जिरंद का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए तो ये रहा ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का इस्तेमाल, पहला सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा था ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का इस्तेमाल। और ऑब्जेक्ट में बहुत सारे सेगमेंट में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब तीसरा क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन का इस्तेमाल। तो जानना जरूरी होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट वह नाउन या एडजेक्टिव को कहते हैं, नाउन या एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है। तो एक नंबर एग्जांपल को आप देखिए, दिस इज अ पेन। यह बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें दिस क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, और अ पेन हमारा क्या है, एक नाउन है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि दिस इज को कंप्लीट करने का जो काम कर रहा है वो अ पेन कह रहा है, यानी वह नाउन या एडजेक्टिव जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसे हम जनरली क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अ पेन हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन है, और नाउन का इस्तेमाल हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। चलिए
अब एक लास्ट है नाउन का इस्तेमाल एज एन एपोजिशन के रूप में। एपोजिशन के रूप में नाउन का इस्तेमाल बहुत ही रेयरली होता है, बट इसका इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसको भी जानना जरूरी है। तो एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ नाउन। यदि कोई नाउन है और उसको दूसरे वर्ड्स में एक्सटेंड कर देते हैं तो उस पार्ट को हम कहते हैं एपोजिशन। एपोजिशन का यूज करते समय खास ख्याल यह रखा जाता है कि हम जिस भी वर्ड का यूज एज एन एपोजिशन करते हैं उस वर्ड को सिंगल कॉमा में सेपरेट करके लिखते हैं। तो एपोजिशन को समझने के लिए कॉमा को कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अ पेन को सेपरेट किया गया। द राइटिंग डिवाइस, एग्जाम्पल नंबर 9 में आप देख सकते हैं द राइटिंग डिवाइस। राइटिंग डिवाइस में क्या, तो कॉमा देकर के हमने सेपरेट किया हुआ है अ पेन। द राइटिंग डिवाइस यानी हम राइटिंग डिवाइस, उस राइटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं जो पेन है, पेन के बारे में बात कर रहे हैं। अ पेन इज अ वेपन अगेंस्ट करप्शन, यानी वो राइटिंग डिवाइस जो पेन है वो करप्शन के अगेंस्ट क्या है, एक तरह का वेपन है। यानी यहाँ पर अ पेन जो है, अ पेन जो है यहाँ पर क्या है, नाउन है और एपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एपोजिशन के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे 2-3 सेंटेंसेस आप यह भी कह सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कॉमा देकर के नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को हम एक्सटेंड करने का काम किए कि प्राइम मिनिस्टर में हम किस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एड्रेसिंग द नेशन। तो यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, लेकिन कॉमा देकर के जो हम लोगों ने नरेंद्र मोदी किया हुआ है वो क्या है, हमारा एपोजिशन है। तो नरेंद्र मोदी नाउन है, तो उस नाउन का इस्तेमाल हम एपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। तो ये रहा, आप ओवरऑल नाउन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या, सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी बहुत सारे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का, इन्फिनिटिव का, पार्टिसिपल का और जिरंड का ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और उसके बाद नाउन का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में होता है और नाउन का इस्तेमाल एपोजिशन के रूप में भी होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम किसी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।